बचपन की यादें। रिया की यादों में उसकी माँ का उत्साह और भक्ति हमेशा जीवित रहा। वह अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब उसकी माँ हर साल दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट जाती थी। रिया की माँ उससे सिखाती थी कि शक्ति की उपासना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। एक दिन रिया की माँ उससे बताती है कि इस बार वे पंडाल में केवल देवी की पूजा नहीं करेगी, बल्कि आसपास के जरूरतमंदों की मदद भी करेगी। रिया को यह विचार बहुत पसंद आता है। वह और उसकी माँ मिलकर कपड़े, खाना और अन्य सामान इकट्ठा करने लगती है। रिया महसूस करती है कि असली शक्ति उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। पंडाल सजाने का काम शुरू होता है। रिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और अन्य सजावटी सामग्रियों से पंडाल को सजाने लगती है। इस दौरान वह अपनी संस्कृति और परंपराओं के महत्व को समझती है। उसे अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाई जाती है, जिन्होंने हर संकट में एकजुट होकर दुर्गा माता की आराधना की। पूजा का पहला दिन आता है। रिया अपनी माँ के साथ पंडाल में जाती है। वहाँ की भीड़ और श्रद्धालुओं का उत्साह उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। माँ दुर्गा की आरती के समय रिया अपनी आंखों में आंसू लिए देवी को समर्पित करती है। उसे एक विशेष अनुभव होता है, जैसे माँ दुर्गा उसे अपने प्रेम और शक्ति से भर रही हो। दुर्गा पूजा के बीच में एक दिन अचानक एक तूफान आता है। पंडाल में पानी भर जाता है और देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचता है। रिया और उसकी मां निराश होती है। वे अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर जल्दी से स्थिति को संभालने का प्रयास करती है। वे मिलकर मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और पंडाल को फिर से सजाते हैं। इस मुश्किल घड़ी में रिया को अपनी शक्ति का अनुभव होता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति न केवल व्यक्तिगत होती है, बल्कि एकजुट होकर काम करने में भी होती है। रिया की माँ उसे बताती है कि यही दुर्गा पूजा का असली संदेश है, एकता और सामूहिक बल। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन आता है। रिया और उसकी माँ ने सभी को आमंत्रित किया है। सभी लोग एकत्र होते हैं और देवी की विदाई करते हैं। रिया देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि शक्ति हमेशा उनके साथ है। दुर्गा पूजा के समापन के बाद रिया की माँ के नेतृत्व में पूरी समुदाय ने मिलकर एक बैठक बुलवाई। इस बैठक में सभी ने एक साथ मिलकर यह तय किया कि वे हर साल दुर्गा पूजा के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने का काम जारी रखेंगे। रिया ने अपनी माँ की प्रेरणा से एक छोटी सी टीम बनाई, जिसमें उसके दोस्त और अन्य युवक शामिल हुए। रिया और उसकी टीम ने फैसला किया कि वे सिर्फ त्योहार के समय ही नहीं, बल्कि साल भर जरूरतमंदों के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी योजना बनाई, जिसमें वे हर महीने एक बार सामुदायिक रसोई आयोजित करेंगे। इसमें वे खाना बनाकर गरीबों में बांटेंगे। यह रिया के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन वह अपनी माँ की सीखों को याद कर रही थी। शक्ति उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। पहली सामुदायिक रसोई का आयोजन हुआ। रिया और उसकी टीम ने मिलकर सभी तैयारियां की। जब खाना वितरित करने का समय आया तो रिया ने देखा कि उसकी आंखों में खुशी और संतोष की चमक थी। उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना कितना बड़ा काम है। कई महीनों तक यह काम चलता रहा, लेकिन एक दिन जब रिया ने रसोई का आयोजन किया तो बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लोग काम पर नहीं आ सके और सामग्री भीग गई। रिया निराश हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन धैर्य और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। रिया ने अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोबारा रसोई की तैयारी शुरू की। इस बार उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी मदद मांगी। यह देखकर रिया को महसूस हुआ कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा नहीं होती। जब दुर्गा पूजा का समय फिर से आया, रिया और उसकी टीम ने पंडाल में एक नया पंडाल बनाया, जो सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि सेवा और समुदाय एकता के प्रतीक के रूप में भी था।
उन्होंने पंडाल के भीतर जरूरतमंदों के लिए एक विशेष कोना बनाया जहां वे खाना और कपड़े प्राप्त कर सकते थे। इस बार रिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक विशेष समारोह का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए। पूजा के बाद सभी ने मिलकर सामुदायिक सेवा की भावना को समझा और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन आया। रिया ने सभी लोगों के साथ मिलकर माता दुर्गा को विदाई दी। इस बार विदाई समारोह बहुत खुश था क्योंकि हर कोई जानता था कि माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति उनके साथ हमेशा रहेगी। रिया ने महसूस किया कि जब एकजुटता होती है तो असंभव भी संभव हो सकता है।